हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना नटिंग। हम जी क्या हाल है सबके, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। हम इस वक्त मौजूद हैं जी मक्का में और हमारा आज लास्ट डे है। ये देखें विंडो में से व्यू, माशाल्लाह से हाजी जो हैं वो रोड पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसी तरह जब अजान होती है ना और सारे हाजी दौड़ते हैं मस्जिद की तरफ, तो जो नहीं हरम में पहुँच सकते वो फिर रोड पे जाए नमाज़ बिछा लेते हैं। बल्कि जाए नमाज़ अगर ना भी बिछाएं तो वैसे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। इतना ज़बरदस्त कोई ये व्यू लगता है ना, माशाल्लाह से व्यू भी और वो ये फीलिंग ही बड़ी ज़बरदस्त है। हमने ख़ुद रोड पे नमाज़ें पढ़ी हैं, बहुत ही सुकून मिलता है रोड पे नमाज़ पढ़ने का भी ना। मैंने सुना था किसी से, वो कहते हैं कि इस तरह अगर रोड पे नमाज़ पढ़ना तो ये भी हरम में नमाज़ पढ़ने के बराबर है, सारी ये आवाज़ आती है। और ये देखें हम सारे, ये मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि हम इधर बैठे हुए थे रूम में, मेरे कज़न्स वगैरह आए हुए थे सारे। ये देखें ये हमसे मिलने के लिए आए हुए थे। ये यहीं पे रहते हैं सऊदीया में। तकरीबन 10 साल जो है ना 10 साल बाद इनसे मुलाकात हुई थी। सारे हमारे होटल में बैठे हुए थे क्योंकि आज हमने 3 बजे यहाँ से निकल जाना था, तो सभी यहीं पे आए हुए थे हमें अल्लाह हाफिज़ करने के लिए। अब जो है ना वो लाइट्स वगैरह हमने बंद कर रही थी। अम्मी कह रही थी कि नहीं थोड़ी देर ना सो जाओ, क्योंकि अलविदा तवाफ़ करके आए थे तो काफ़ी थक भी चुके थे। लेकिन ये कि नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बस जाना था और वो एक दुख भी था, सैडनेस थी। अम्मी भी बड़ी उदास थी, बच्चों को बार बार अम्मी जो है ना वो चूम रही थी, गले लगा रही थी। अम्मी बहुत उदास थी, हम खुद सारे बड़े उदास थे। इतना अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे। बस जाने का टाइम आ गया था, हमारी टैक्सी नीचे आ चुकी थी। हस्बैंड जो है वो सारा सामान रखने गए हुए थे, अम्मी जो है वो बच्चों से मिल रही थी। और बड़ा ही इमोशनल किस्म का ये सीन हो गया था क्योंकि तकरीबन 1.5 साल बाद हम अम्मी से मिले थे। अम्मी हमारे पास आई थी यूके, उसके बाद 1.5 साल बाद मिले। और अब देखें कब अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं, दोबारा हम पाकिस्तान जाते हैं या क्या सीन बनेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जो है ना वो लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। बस मैं भी अम्मी के गले लग के फिर खूब रोई। माएँ जो है ना ये चीज़ ही ऐसी हैं कि बस आते हुए भी जब बंदा मिलता है तो इतना वो खुशी भी होती है और एक आंसू होते हैं, और जाते हुए तो बहुत ही ज़्यादा कि माँ है, माँ अल्लाह ताला माँ को हर सब की माँओं को लंबी ज़िंदगी सेहत दे। पता नहीं कब मुलाकात हो दोबारा, कब ना हो। बड़ी ही कोई सैड किस्म की फीलिंग्स थी यहाँ पे, बस कंट्रोल कर रहे थे सब कि ज़्यादा नहीं। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। ये हमारे जाहद भाई बहुत लंबा सफ़र करके आए थे। हमने कहा आप लेटे रहें, बस आपने नीचे नहीं आना। कह रहे थे नहीं मैं नीचे तक आता हूँ। मैंने कहा नहीं बस आप अब रेस्ट करें। ये मेरी बहन, जब मैं आई थी ना तो ये मेरे गले लग के रोई थी काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले थे ना, तकरीबन आई थिंक 2.5 साल बाद या 3 साल बाद हम लोग मिले थे। तो अब जो है ना ये इसके बच्चे भी सो गए थे। इसके बच्चे माशाल्लाह टाइम पे सो जाते हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं और टाइम पे सो जाते हैं। तो सोए हुए थे, तो सोए को मैंने कहा चलो मैं मिल लेती हूँ। तो इनको भी चलें, अपनी खाला का पता चल गया। खाला वैसे तो बात होती है, लेकिन इस तरह जो मिल के बच्चों को पता चलता है ना वो एक अलग ही बात हो जाती है। तो बस जी अल्लाह हाफिज़ किया, अपने कमरे को हमने बाय बाय किया और हम आ चुके थे नीचे। ये हिना के हस्बैंड हैं और ये बच्चे सारे, ये ताया अब्बू के भी मेरे बेटे हैं, ये कज़न है, फर्स्ट तो कज़न ही है। तो ये विक्की भाई, ये भी इनके भाई हैं, सारे मिलने आए हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो के थ्रू भी सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो जो हमें मिलने आए, जिन्होंने हमें गिफ्ट्स भेजे, जिन्होंने हमें जो है वो फ़ोन पे हेलो हाई किया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये लास्ट जो है ना अल्लाह हाफिज़ देखा इस तरह अल्लाह हाफिज़ किया, बाय बाय किया और बस सारा सामान भी रख चुके थे गाड़ी में, बस अब गाड़ी चलने लगी थी। बड़े ही कोई दुख के जो है ना ये लम्हात थे। एक तो ये था कि हम सऊदीया से जा रहे हैं, अल्लाह ताला के घर को छोड़ के जा रहे हैं, इतनी रौनक मेले से जा रहे हैं। और दूसरा माँ बाप बहन भाई इन सब से भी दूर जा रहे हैं। बच्चों ने भी इन दिनों में इतना ज़्यादा इंजॉय किया माशाल्लाह से। देखें हाजी इस वक्त भी जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट था कि हम इस गली में से जो है ना रोड में से गुजरने लगे। वो सामने हरम है, जो ब्रिज बना हुआ है उससे दूसरी साइड से हरम शुरू हो जाता है। यहाँ से हमने लिया यू टर्न और यहाँ से यू टर्न लेके ना हम वापस जा रहे हैं। तो मैं वीडियो बनाती जाऊँगी, आप देखिएगा। वो दूसरी साइड पे, रोड की दूसरी साइड पे हमने यू टर्न लिया ना, अम्मी अभी भी वहीं पे खड़ी थी। तो हमने हेलो हाय किया, शाउट किया, लेकिन अम्मी ने ना सुना नहीं क्योंकि काफ़ी वो मतलब दूर हो जाता है और रश भी इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मैं सर्कल लगाऊंगी, अम्मी जो है ना वो उधर ही खड़ी थी।
मैंने कहा चलें ये मक्के की गलियों की भी वीडियो बना लूँ, फिर अल्लाह ताला पता नहीं कब बुलाएं। ये अम्मी खड़ी हुई हैं, वो देखें चादर पहन के बस गुजर गई अभी भी इधर उधर देख रही थी। चलें जी, इनकी अभी है, इन्होंने 8-10 दिन रहना है, तो बस वो भी फिर वापस चले जाएंगे। इतनी दुख के लम्हात थे ना ये वाले, जब हम जा रहे थे। सबसे ज़्यादा तो ये था कि अल्लाह ताला के घर को छोड़ के आना, ये बहुत बड़ा था। तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे। चलें जी, ये पुल जो है ना, इसको हम टीवी में देखते होते थे ऐसे, कुरान पाक वाला ब्रिज, तो इसी के नीचे से आज हम गुजरे हैं। जब हम आए थे उस वक़्त नहीं मैंने देखा था, अब मैंने देखा। तो ये हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग है और बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त किस्म का एयरपोर्ट है। यहाँ से जो है ना, हमने फिर आबे ज़मज़म लिया, आबे ज़मज़म की बोतल वगैरह ली। नाम लिख रहे थे हस्बैंड, हमें नहीं पता था कि जब जहाँ पे उन्होंने सामान रखना है वहाँ पे भी लेबलिंग करेंगे इसकी। माशाल्लाह से फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे ना अज़ान की आवाज़ भी सुनी, बहुत अच्छा लगा। और सारा सामान हमारा अंदर चला गया था और अब हम अंदर आ चुके थे। और काफ़ी देर पहले हम लोग पहुंच चुके थे, 2-3 घंटे हमने वेट किया। आखिर आज जो है ना वो अब हमारी हो चुकी थी बोर्डिंग, और अंदर जा रहे थे हम लोग प्लेन में। बस बड़े ही भारी दिल के साथ, दुखी दिल के साथ 18 दिन कैसे गुजरे हैं पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी कोई टाइम गुजरा है, ना सोने का कोई होश होता था, ना कोई खाने का होश होता था। बस ये होता था कि अल्लाह ताला के घर जाना है, नमाज़ पढ़नी है। एक फीलिंग ये अलग है। मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को लाजमी लेके जाएं अल्लाह ताला के घर, बेशक वो छोटे हैं बड़े हैं, जिस एज में भी हैं, आप बच्चों को लेके जाएं। और उनको ना अपने दीन का पता चलता है। स्पेशली मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि हम यूके से हैं, तो हमें ज़्यादा अपने बच्चों को दीन के बारे में बताना चाहिए। तो बच्चे बहुत खुश हुए, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस तो हमने भी फ़र्स्ट टाइम किया, बच्चों ने भी हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम किया, लेकिन बच्चों ने हर चीज़ में बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया। हर जो है ना उम्रे का रुकन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अदा किया माशाल्लाह। और कभी कंप्लेन नहीं की कि हम थक गए हैं करते हुए या वैसे। ऑब्वियसली बच्चे हैं, थक तो जाते ही हैं, बट वो उम्रा करते हुए इन्होंने कभी नहीं बोला कि हम थक गए हैं, हम रेस्ट कर लें। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। बस जी, हमारा प्लेन भी चल चुका था, बस अब होने लगा था टेक ऑफ। ये देखें जी, जहाज़ हो गया था टेक ऑफ। बस अब मक्के की हदूद से निकल जाएंगे हम, फिर अपने यूके में वही रूटीन, वही सुबह, वही शाम, वही 4 शक्लें जो हमने देखनी है सुबह से शाम तक। फिर आगे सुबह से शाम तक सारा दिन घर में, और वही रूटीन, सुबह उठो, हांडी रोटी, सफाइयाँ, बच्चे, बस वही काम शुरू हो जाएंगे फिर से। मुझे तो बस ये सोच सोच के भी हो रहा है कि हाय मेरी फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी। बच्चों की ड्यूटियाँ, सबसे पहले तो बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, उनकी ड्यूटियाँ शुरू हो जाएंगी। चलें, अब शुक्र है अल्लाह ताला ने बच्चों जैसी नेमत दी है, ये सारा कुछ भी करना है ज़िंदगी के साथ साथ। ये व्यू देखें आप, कितने खूबसूरत है माशाल्लाह से, इतने ज़बरदस्त। कोई ये बादल लग रहे थे, हम बादलों से भी ऊपर थे। ये देखें जी, वो कहते हैं 7 आसमान। मुझे तो प्लेन में बैठ के यही लग रहा था कि 7 आसमान है, जैसे बादलों के नीचे भी आसमान नज़र आ रहा था और हम बादलों के ऊपर थे। तो बच्चे भी सो गए थे, बहुत दिनों 2-3 दिन से लगातार नहीं सोए, ना बच्चे ठीक से सो रहे थे, ना हम लोग सही से सो रहे थे, क्योंकि लास्ट हमारे डेज थे। हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करें इधर। ये देखिए माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े कोई बादलों के अंदर से जब जहाज़ गुजरता था ना, ऐसे गरज की आवाज़ आती थी। तो ये प्लेन जो है हमारा लैंड कर गया था। अब पहुँच गए थे हम यूके में। ये हमने यहाँ पे इनको दिया फीडबैक, स्क्रीन पे आ रहा था कि बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा। सामान वगैरह अब हमने ले लिया था, ये देखें सारा सामान आ चुका था। और वॉशरूम वगैरह जिसने जाना था बच्चों ने, मैंने आइज़ल वगैरह के पैम्पर वगैरह चेंज कर लिए। और फिर जो है ना हम वेटिंग के लिए बैठ गए थे, क्योंकि हमारे भाई हैं वो हमें आ रहे थे पिक करने के लिए। थोड़ा सा वो लेट हो गए थे, तो हम यहाँ पे जो है वो इनका वेट कर रहे थे।
फिर हम डायरेक्ट उनके घर गए थे, वहाँ से हमने खाना शाना खाया, 2-3 घंटे हमने रेस्ट किया, चाय पी, फिर हम अपने घर के लिए निकल गए थे। और ये देखें रात हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और जब हम अपने सिटी में पहुँच गए नॉटिंघम में, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से, फिर हमें सोचा कि दूध वगैरह भी ले लें, क्योंकि घर में दूध बिल्कुल फ्रिज ही बंद करके गए थे, सारा घर बंद करके गए थे। तो बस फिर हमें दूध बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि शॉप्स ऑलमोस्ट सारी बंद हो चुकी थी। तो ये आ गए थे हम अपने घर की गली में। 18-19 दिन बाद, 20 दिन बाद घर देखा तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये देखे जी माशाल्लाह घर आ चुके थे हम लोग, और बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई। घर साफ़ सुथरा, जैसे जो चीज़ जहाँ पे छोड़ के गई थी वहीं पे पड़ी हुई थी, लेकिन ये कि शुक्र है कि सारा घर साफ़ सुथरा करके गई थी, तो वैसे ही आगे से मिला। ये देखें किचन भी माशाल्लाह, बर्तन वगैरह सब धुले हुए, कुछ थोड़े से रह गए थे, वो मेरी भाभी थी शूली, उन्होंने धो दिए थे। ये देखें जी वो गए हुए थे ग्लासगो, और हमारे लिए वेलकम नोट छोड़ के गए थे, उम्रा मुबारक, वेलकम बैक योर स्वीट होम। और साथ में बच्चों के उम्रा मुबारक, वेलकम बैक योर स्वीट होम, चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह बच्चों के लिए वो यहाँ पे शेल्फ में रख के गए थे, उन्होंने 1-2 दिन बाद आना शुली आंटी। तो थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये गेस्ट। अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे और अपने घर बुलाए। ये देखें, ये है जब हम एयरपोर्ट पे आए थे तो हमें वेलकम फ्लावर्स दिए थे भाई लोगों ने, और ये बास्केट दी थी हमें, मेरी बाजी ने दी थी। थैंक यू सो मच उनका भी। ये देखें जी ये सारी चीज़ें हमें वेलकम होम गिफ्ट मिली थी। पाकिस्तान जब जाओ तो गलों में हार पड़ते हैं, वो भी एक अलग फीलिंग होती है। फूलों की पत्तियां लोग जो है ना वो करते हैं, फेंकते हैं, हार डालते हैं, वो एक अलग ही फीलिंग है। ये देखें जी ये हमारा घर, ये फ्रिज साफ़ सुथरी बंद पड़ी हुई है, खोल के गए थे हम लोग, और घर भी एकदम नीट एंड क्लीन। तो चलें जी अब फिर यहीं से व्लॉग आया करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।